आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। नई सहर। ओम अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वही अम्बा है, वही जगदम्बा है, वही काली है जो आपके शरीर में शक्ति बन के निवास करती है। अगर ई तत्व शिव के साथ नहीं तो शिव शव है, इसलिए ई तत्व लगना बहुत ज़रूरी होता है। जय शिव शंकर भोले बाबा महादेव, आपकी सदा ही जय। हे दुर्गा भवानी पार्वती मैया, आपकी सदा ही जय। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 8 सितंबर 2023, चंद्रमा मिथुन राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है मृगशिरा, सुबह 12:08 तक। उसके बाद राहु का नक्षत्र आराद्रा, जराजीवंती का पूजन है। आज थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर गुरु वक्री हो गए थे 5 तारीख को, उसका क्या असर हुआ। मेष राशि। गुरु वक्री हुए तो गुरु ये समझ लीजिए मेष राशि में वक्री हुए हैं। राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाए हुए थे, तो आपको अपनी तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो आपको बहुत अच्छे असर मिल रहे थे गुरु के विषय में, वो मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करें। वृषभ राशि। वक्री ग्रह को स्ट्रॉन्ग माना गया है, न जाने कैसे बट होता है। आपको क्या करना है, द्वादश भाव से रिलेटेड जो काम है, मतलब आपको केसेस में नहीं पड़ना है, आपको कोई गलत काम में नहीं पड़ना है, आपको प्रेम संबंध संभाल के रखने हैं, खर्चों पर कंट्रोल रखना है। मिथुन राशि। आपके लिए गुरु का वक्री होना मतलब लाभ भाव में आपको हड़कंप मचना, केसेस विवाद, इन सब से बचना। आपके पैसे जो आ रहे हैं फटाफट ले लीजिए, मना मत करिए और कोई गलत स्टेप मत उठाइए। कर्क राशि। गुरु के वक्री होने से आपको जो काम मिल रहे थे सात्विकता से, हो सकता है अब आपको थोड़ी तिकड़म लड़ानी पड़े, लेकिन अब आप एग्रेसिव रूप से अपना काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिंह राशि। गुरु वक्री हुए, अब आप यात्रा में जाएं तो संभल के जाएं, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें, और धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे तो आनंद मिलेगा। कन्या राशि। पेट, गुदा, गर्दन, नीचे के पैर, हिप्स से रिलेटेड कोई परेशानी है तो ध्यान से रहिए, डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराइए। अदरवाइज ऑल्सो विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, मन मुटाव ना करिए। तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरु वक्री हुए सप्तम भाव में, विवाहित जीवन के साथ ही अब अग्रेसिव रूप से आपके साथ काम करने को तत्पर हैं। व्यावसायिक पार्टनर भी कीजिए काम उनके साथ, लेकिन थोड़ा संभल के, बचते बचाते। वृश्चिक राशि। आपके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है कि पहले तो तबीयत संभालें, और अगर आप लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं तो मिल सकते हैं आपको। बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा विरोधियों से सावधान रहना है। धनु राशि। आपके कई काम बौद्धिक स्वरूप से होने वाले थे, शादी की बातें चल रही थी, गुरु वक्री हुए, गलत चयन ना हो जाए, और आपको बहुत संभल के कदम उठाने हैं अध्ययन, पढ़ाई, वर वधू के चयन के विषय में। मकर राशि। आपके सबसे पहले माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखते हुए आपको कुछ ऐसा काम कर सकते हैं आप जो घर की सुख सुविधा के लिए हो, और साथ साथ में आप अपने वाहन वगैरह आराम से चलाएं। कुंभ राशि। निरंतर यात्रा में आप हों अगर, तो आपको आराधना करनी चाहिए लक्ष्मी नारायण की, और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, और छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखें। आप काम तो एग्रेसिव रूप से करोगे। मीन राशि। परिवार करेगा सपोर्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि परिवार का सपोर्ट है। बेवजह उनसे नाराज होना, कुछ गलत सलत बोलना, ये सब नहीं करना है, और अपनी शक्तियों को सीमित करना है। तुला राशि वालों, आपकी स्व की उन्नति के लिए
आपको निरंतर महालक्ष्मी के जाप या काली के, दुर्गा के जाप करने चाहिए। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए और साथ में जुट जाना चाहिए, काम के पीछे पड़ जाना चाहिए। आपका होके ही रहेगा काम। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना, सहर कार्यक्रम में। आइए हम जानते हैं कि बकरी गुरु किसको ज्यादा बॉदर कर रहे थे, तो वो राशि है धनु राशि। बॉदर कर रहे हैं आपको बकरी गुरु, आपके लग्नेश हैं और इन दिनों पंचम में बैठे हैं। शादी के दिन चल रहे हैं आपके, या बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के, दोनों ही जगह मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और किसी एक की समस्या का समाधान अभी किए देती हूँ। बम्बई से सुरैया जी अंधेरी से लिखती हैं कि उन पर बहुत कर्जा हो गया है। नंबर दिया है उन्होंने 4, तो उनका कर्जा कैसे खत्म होगा। तो सुरैया जी, आपका कर्जा खत्म होने के लिए आपको गणेश जी की आराधना मंगलवार और बुधवार को करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय के जाप करने चाहिए और आप जो कमाते हैं उसको आपको निकाल के थोड़ा थोड़ा अलग रखना पड़ेगा महीने की 1 ही तारीख को, तो आपका कर्जा खत्म होगा। जहाँ पर आपने कर्जा लिया हुआ है वो लोग अच्छे हैं, वो आपकी बात मानेंगे। आपको सिर्फ अपनी थोड़ी सी कोशिशें बढ़ानी है। जितनी बार आपके हाथ में पैसा आए, आपको पैसा निकाल के 10 रुपये आया तो 1 रुपया बाजू में रख दीजिए। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।